हेलो बेटा, प्रॉब्लम है आपके सामने। ये कहता है टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 3/4, फाइंड साइन एक्स एंड कॉस एक्स। इनकी वैल्यूज़ निकालनी बेटा मुझको, ठीक है। तो देखो कैसे करूँगा, क्योंकि टेंजेंट एक्स की ये जो भी वैल्यू आ रही है कैसी है बेटा, ये पॉजिटिव है। 3/4 कैसा नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है। तो अगर मैं ट्रायंगल से करूँ तो देखो क्या आएगा, ट्रायंगल से कर लेता हूँ, ज़्यादा आसान रहेगा, जल्दी से निकल आएगा। इसको आप मान लो x, तो टेंजेंट x 3/4 का मतलब परपेंडिकुलर 3 हो गया और बेस 4 हो गया। तो आपका हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, 5। किस तरह से, पाइथागोरस थ्योरम से आएगा कि नहीं आएगा, 5 आ जाएगा। अब आप क्या करो, यहाँ से साइन x की वैल्यू निकाल लो। साइन x कितना आ जाएगा, 3/5। और कॉस ऑफ x कितना आ जाएगा बेटा, कॉस x आ जाएगा आपका 4/5। अब सब कुछ डिपेंड करता है आपका क्वाड्रेंट कौन सा है। आपका 10 पॉजिटिव किस में होता है, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और थर्ड में पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर मैं केस ये इसमें कंसीडर करता हूँ कि ये 3/4 जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है। किस क्वाड्रेंट के लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, केस 1। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है, तो फिर आपका साइन भी कैसा लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे, और कॉस भी कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर ये 10 हमारा तीसरे क्वाड्रेंट में होता है तो भी 10 पॉजिटिव होता है कि नहीं। अगर 10x हमारा तीसरे क्वाड्रेंट में है तो भी पॉजिटिव है, लेकिन तीसरे क्वाड्रेंट में आपको पता है साइन और कॉस कैसे होते हैं, निगेटिव होते हैं। उस केस में मैं साइन का भी साइन क्या कर लूँगा, निगेटिव, और कॉस का साइन भी निगेटिव ले लूँगा। समझ में आया कि नहीं आया। ये पॉजिटिव वाला केस किसके लिए, जब मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में x को कंसीडर किया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्लियर है, तब हमारा पॉजिटिव वाला केस आएगा। और इसके बाद जो है निगेटिव कब लेंगे, निगेटिव वाला केस आएगा जब मैं थर्ड क्वाड्रेंट कंसीडर करूंगा। कौन सा क्वाड्रेंट कंसीडर करूंगा, थर्ड क्वाड्रेंट। अगर मेरा x किस में, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो मेरा साइन भी निगेटिव आएगा, मेरा कॉस भी निगेटिव आएगा। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है साइन एक्स इज इक्वल टू 12/13 एंड एक्स लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स सेकंड में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। तो देखो बड़ा बेटा, बड़ा आसान है, मैं जो है ट्राइंगल की हेल्प से बहुत जल्दी से निकाल सकता हूँ। ये x है, साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर 12 हो गया और हाइपोटेन्यूज 13 हो गया। और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो आपका पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। क्लियर है, करके देख सकते हो आप, पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हो, 10th में सब कुछ था ये। तो यहाँ से आपका बेस कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्योंकि x आपका किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड की वैल्यू कैसी आती है, निगेटिव, और टेंजेंट की वैल्यू कैसी आती है, निगेटिव ली जाती है। मतलब जो भी आंसर्स आएंगे सेकंड के और 10 के वो निगेटिव लेने पड़ेंगे। तो सेकंड एक्स वैसे क्या होता है, सेकंड एक्स वैसे होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो ये कितना आ जाएगा, 13/5। लेकिन लेना कैसा पड़ेगा आपको, ये निगेटिव लेना पड़ेगा। इसके बाद बताता हूँ आपको, टेंजेंट एक्स अगर आप निकालने की कोशिश करोगे तो क्या आएगा, टेंजेंट एक्स ये आ जाएगा 12/5। अब क्योंकि ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए आपको साइन कैसा लेना पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया। तो ये दोनों वैल्यू आपको निगेटिव लेनी पड़ेंगी। तो क्वेश्चन इसने पूछा है सेकंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स की वैल्यू बताओ। तो सेकंड एक्स कितना ले लूँगा, -13/5, और टेंजेंट एक्स कितना ले लूँगा, -12/5। एलसीएम कितना आएगा, 5, तो हो जाएगा -13 -12। तो ये आ जाएगा आपका जाकर के कितना, ये आ जाएगा आपका जाकर के -25 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका -5। ये आंसर आपका आ जाएगा। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा क्या कहता है, कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस फॉर द फॉलोइंग। cos x निगेटिव है, ध्यान दो बेटा, cos x के आगे निगेटिव साइन है, एंड x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो x थर्ड क्वाड्रेंट में, बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक हमें रेशियोज निकालने हैं, क्या आएंगे, तो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। इसको आप x मान लें। cos क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5 आ जाएगा। पाइथागोरस से अप्लाई कर लूँगा तो आपका ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब आप यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लो, साइन एक्स की निकाल लो, टेंजेंट एक्स की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। इसके बाद कॉट ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल लो, सेकेंड ऑफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, और कॉस्केंट ऑफ एक्स की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो साइन एक्स कितना आ जाएगा, 4/5। इसके बाद टेंजेंट एक्स कितना आ जाएगा, 4/3। इसके बाद आपका कॉट एक्स कितना आ जाएगा, 3/4। और सेकेंड एक्स कितना आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। और कॉस्केंट एक्स कितना आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। अब नंबर आता है साइन का। तो क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब जो 10 है इसको पॉजिटिव लेंगे, जो कॉट है इसे पॉजिटिव लेंगे। बाकी की सारी चीज़ें कैसी आएंगी आपकी, निगेटिव आएंगी। गॉट द आइडिया और नॉट। बाकी के चारों जो हैं आपके,
जो बच गया वो आपके निगेटिव आएंगे तीनों, साइन, सेकंड, कॉसेकेंट निगेटिव आएंगे। गॉट द आइडिया? क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेंजेंट और इसका जो कॉट होता है ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी चीज़ें निगेटिव होती हैं। गॉट द आइडिया? ये क्वेश्चन देखो बेटा 98, ये कहता है कॉट एक्स की वैल्यू दे रखी है और एक्स थर्ड लाइन क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो यहाँ पर भी हमें सारे क्वाड्रेंट वो जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यू निकालनी है। ये क्या है, एक्स है, और क्योंकि कॉट दे रखा है, कॉट होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है 12 और परपेंडिकुलर कितना है 5 है, ये आपका 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन एक्स की निकालनी है, कॉस एक्स की निकालनी है, टेंजेंट एक्स की निकालनी है, सेकेंड एक्स की निकालनी है और कॉसेकेंट एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मुझे इन सब की वैल्यू जो है कैलकुलेट करनी है, ये चीज़ें आनी है, ठीक है। साइन एक्स कितना हो जाएगा 5/13, कॉस एक्स कितना हो जाएगा 12/13, टेंजेंट एक्स कितना हो जाएगा 5/12, सेकेंड एक्स कितना हो जाएगा आपका 13/12, और इसके बाद जो है कॉसेकेंट एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा जाकर के 13/5, इतना आ जाएगा। अब साइन की बात करनी है, तो अब बेटा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट की बात चल रही है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है सिर्फ 10 और जो कॉट होता है वो तो पॉजिटिव होता है, इसके अलावा सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निगेटिव होते हैं, तो 10 के आगे आप लगा दो पॉजिटिव, और कॉट तो दे ही रखा था पॉजिटिव, बाकी सारे क्या हो जाएंगे निगेटिव 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 और निगेटिव, ये आपका आंसर आ जाएगा। गॉट द आइडिया? ये क्वेश्चन देखो बेटा, सेकंड एक्स दे रखा है 13/5 एंड एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और बाकी की सारी बातें आपसे पूछ रहा है, तो दोबारा से वही काम करूंगा, मैं एक ट्रायंगल ले लूँगा और उसमें क्या करूँगा, इसे क्या कंसीडर कर लूँगा, एक्स कंसीडर कर लूँगा। सेकंड क्या होता है बेटा, सेकंड होता है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो ये हो गया आपका 13 हाइपोटेन्यूज और ये हो गया बेस 5, तो आप ये क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है तो आप पाइथागोरस अप्लाई करके इसको निकाल सकते हैं, 12 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या क्या निकाल सकता हूँ, साइन एक्स निकाल सकता हूँ, कॉस एक्स की वैल्यू ले सकता हूँ, टेंजेंट एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कॉट ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ, और कॉसेकेंट एक्स इसकी वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल हम निकाल लेंगे और फिर क्वाड्रेंट की हेल्प से हम उसके साइन दे देंगे। तो साइन एक्स कितना आ जाएगा बेटा 12/13, कॉस एक्स कितना आ जाएगा 5/13, टेंजेंट एक्स आ जाएगा 12/5 और कॉट एक्स आ जाएगा आपका 5/12 और कॉसेकेंट एक्स आ जाएगा बेटा जाकर के 13/5, ये आ जाएंगे। क्लियर है? ये आपका 13/12 आ जाएगा कॉसेकेंट एक्स। क्लियर है? अब इनके साइन देना शुरू करो, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो फोर्थ में तो सिर्फ कॉस और सेकंड पॉजिटिव होता है, ये दो चीज़ें पॉजिटिव होती हैं और सारे निगेटिव होते हैं। तो कॉस आपका कहाँ गया, ये रहा, इसको पॉजिटिव कर देता हूँ, और सेकंड तो पॉजिटिव दे ही रखा था आपका, ये देखो पॉजिटिव दे रखा है, बाकी सारी चीज़ें कैसी हो जाएंगी, निगेटिव हो जाएंगी, ये सारी वैल्यूज़ निगेटिव आ जाएंगी। गॉट द आइडिया? सिंपल। देखो बेटा ये प्रॉब्लम देखो, टेंजेंट एक्स यहाँ पर कैसा दिया हुआ है, निगेटिव दिया हुआ है, तो मैं सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से निकाल लेता हूँ, आपकी बाकी की चीज़ें निकाल लेता हूँ। एक्स ये रहा, अब टेंजेंट एक्स होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये रहा, बेस ये रहा, ये एंगल 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस की हेल्प से कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब मेरे को क्या निकालना है, साइन एक्स, कॉस एक्स, कॉट एक्स, सेकेंड एक्स और क्या कॉसेकेंट एक्स, ये मुझे कैलकुलेट करना है। क्लियर होगी बात? ये सारी चीज़ें मुझे कैलकुलेट करनी है। अब जरा देखो साइन एक्स कितना आ जाएगा बेटा 5/13 आ जाएगा, कॉस कितना आ जाएगा 12/13 आ जाएगा, कॉट कितना आ जाएगा आपका जा करके 12/5 आ जाएगा, और सेकंड कितना आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा आपका जा करके 13 कितना 12 आ जाएगा, और इसके बाद कॉसेकेंट कितना आ जाएगा 13/5 आ जाएगा। अब क्योंकि x आपका सेकंड क्वाड्रेंट में दे रहा है, सेकंड में आप जानते हैं क्या क्या पॉजिटिव होता है, एक तो साइन पॉजिटिव होता है और दूसरा कॉसेकेंट पॉजिटिव होता है, इसके अलावा सारी चीज़ें निगेटिव होती हैं, तो साइन पॉजिटिव है, कॉसेकेंट पॉजिटिव है, और बाकी की सारी चीज़ें कैसी हो जाएंगी, निगेटिव हो जाएंगी। गॉट द आइडिया और नॉट? सिंपल। ये क्वेश्चन देखो बेटा, कहता फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा इफ थीटा ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 3π/2, मतलब 180 डिग्री से तो बड़ा है थीटा और आपका 270 डिग्री से स्मॉल है। इसका मतलब मैं बात किसकी कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपकी थर्ड क्वाड्रेंट की, क्योंकि 180 डिग्री यहाँ पर होता है और 270 डिग्री यहाँ पर होता है, तो इसके बीच में तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, तो इसमें मुझे कॉस और टेन की वैल्यू निकालनी है। साइन थीटा दे रखा है, तो विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल देखो बेटा क्या बनेगा आपका,
राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से आपका क्या बनता है वो बताता हूँ। ये आपका साइन थीटा है 3/5, मतलब ये 3 और ये 5, ये आपका कितना है थीटा है। क्लियर होगी बात। तो ये पाइथागोरस से क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इतनी बात में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आगे बताता हूँ आपको क्या आएगा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कॉस थीटा आ जाएगा बेटा इससे निकल करके 4/5, और टेंजेंट थीटा कितना आ जाएगा? टेंजेंट थीटा आ जाएगा आपका 3/4, ये चीज़ आ जाएगी। अब क्योंकि बात थर्ड क्वाड्रेंट की हो रही है तो थर्ड में आपको पता है टेंजेंट कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, तो इसके आगे तो पॉजिटिव लगा देंगे, और कॉस कैसा होता है? निगेटिव, तो इसके आगे निगेटिव लगा देंगे। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन देखो बेटा, साइन थीटा 3/5 है, टेन फाई 1/2 है, और थीटा जो है π/2 से पाई में लाई कर रहा है, और जो फाई है वो पाई से 3π/2 में लाई कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं थीटा की बात करूंगा तो थीटा लाई इन π/2 से पाई, π/2 से पाई का मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में थीटा लाई कर रहा है, और जो फाई है, अगर मैं फाई के लिए क्वाड्रेंट यहाँ वो है फॉर्म करता हूँ, तो फाई लाई कर रहा है पाई से 3π/2 में, मतलब फाई मेरा इस थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। क्लियर है? अब साइन थीटा के लिए क्या करूंगा बेटा, मैं साइन थीटा के लिए भी एक ट्रायंगल फॉर्म कर लूंगा। ये मैंने ट्रायंगल फॉर्म कर लिया। ठीक है, और इसी तरह से मैं टेन फाई के लिए एक ट्रायंगल फॉर्म कर लूंगा इस तरह से। क्लियर होगी बात? अब जरा देखो, दिमाग लगाओ, क्योंकि टेन फाई 1/2 है, तो ये एंगल कितना है आपका? ये एंगल आपका फाई है, और टेन 1/2 है, मतलब ये 1 और ये 2 हो गया। क्लियर है? तो आपका पाइथागोरस से ये कितना आ जाएगा? √5 आ जाएगा। करके देख लेना बेटा, √5 आएगा। इसी तरह से मैं साइन थीटा की बात करता हूँ, तो ये एंगल थीटा है। अब क्योंकि साइन थीटा कितना है? 3/5, मतलब परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेन्यूज 5 है, तो ये आपका 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस से अप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्लियर होगी बात? अब क्वेश्चन क्या पूछा इसने? पूछा 8 tan थीटा माइनस √5 सेकंड फाई। तो टेंजेंट थीटा बेटा कैसे निकलेगा? टेंजेंट थीटा निकलेगा आपका ब्लू वाले ट्राइंगल से, ये आएगा 3/4। अब क्योंकि थीटा किस में है? सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट कैसा होता है? निगेटिव। इस वाले में तो सिर्फ टेंजेंट आपका कैसा आएगा? टेंजेंट थीटा इसमें निगेटिव आएगा, तो यहाँ माइनस लगा दो। इसके बाद की बात करता हूँ, आपकी वैल्यू निकालनी मुझे अब सेकंड ऑफ फाई की। सेकंड फाई किससे निकलेगा? ग्रीन ट्राइंगल से। ये आ जाएगा आपका जाकर के √5 डिवाइडेड बाई 2। अब क्योंकि फाई आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में सेकंड कैसा होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में सेकंड फाई जो है आपका निगेटिव आएगा, तो यहाँ पर आप क्या करोगे? माइनस लगा दोगे। अब इन दोनों की वैल्यूज़ को आप कहाँ पुट कर दोगे? इन दोनों की वैल्यूज़ को आप इसको तो यहाँ पुट कर दोगे, और इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दोगे। तो देखो आंसर क्या आता है आपका, वो बताता हूँ। आंसर आ जाएगा आपका 8 टाइम्स टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा कितना? -3/4 आ जाएगा, माइनस √5। सेकंड फाई कितना आ जाएगा? -√5/2। ये चीज़ आ जाएगी। क्लियर है? अब अगला देखो क्या बन जाएगा। 4 से 8 कैंसिल हो गया 2, तो ये माइनस का 6 आ गया। ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो ये आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका जाकर के -12 + 5 और डिवाइडेड बाई कितना? 2। तो ये फाइनल आंसर आएगा आपका जाकर के -7/2। ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। गॉट द आइडिया? सिंपल। ये क्वेश्चन देखो बेटा, साइन थीटा दिया है 21/29, सो दैट सेकंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 × हाफ व्हेन थीटा लाइज बिटवीन 0 to π/2। थीटा जो है 0 से π/2 में, इसका मीनिंग क्या हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहाँ पर है ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि 0 to π/2 का मतलब क्या हुआ? ये 0 हो गया और ये आपका π/2 हो गया, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो बेटा मैं राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प ले लेता हूँ। ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर लिया। ये एंगल मेरा कितना है? 90 डिग्री है। ये एंगल कितना है? थीटा है। तो साइन कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो इसकी हेल्प से मैं क्या निकाल लूँगा? ये वाली ब्रांच निकाल लूँगा पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। ठीक है, ये कैलकुलेट करता हूँ। तो बेटा पाइथागोरस अप्लाई करके ये वाली ब्रांच कितनी आ जाएगी आपकी? इसको सॉल्व करना है, 20 आ जाएगी। ठीक है, अब मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से किसकी वैल्यू? सेकंड थीटा की। कितनी आ जाएगी बेटा? 29 डिवाइडेड बाई 20। और मुझे क्या निकालना है? टेंजेंट थीटा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 21/20। इन दोनों वैल्यूज़ को मैं कहाँ पुट कर दूंगा? सेकंड की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूंगा, और टेंजेंट की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगा। तो देखो बेटा क्या आता है, ये आ जाएगा जा करके 29/20 और प्लस 21/20। एलसीएम कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो ये हुआ कितना? 29। ये कितना हुआ? 21। तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका जा करके 50/20। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2 करेक्ट 1/2। ये आपका फाइनल आंसर आएगा जो प्रूव करना था। क्लियर है बेटा? इस तरह प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने, कहता है इफ़ ए लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। किस में लाई कर रहा है बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और कॉस ए की वैल्यू दे रखी है। किसकी वैल्यू दे रखी है? कॉस ए। तो बेटा क्या करेंगे, इस एंगल को आप मान लो कितना? ए, और ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है।
तो कॉस ए का मतलब बेस अपॉन कितना, हाइपोटेन्यूज, तो ये परपेंडिकुलर आएगा आपका जा करके पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से 12 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसकी हेल्प से क्या निकाल सकता हूँ, साइन ए निकाल सकता हूँ। साइन ए कितना आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा बेटा आपका जा करके 12/13, और सेकंड ए कितना आ जाएगा, सेकंड ए आ जाएगा आपका जा करके 13/5, इतना आ जाएगा। और यहीं से आप टेंजेंट ए की वैल्यू निकाल लो, टेंजेंट ए कितना आ जाएगा, टेंजेंट ए आ जाएगा आपका 12/5, और बेटा कॉस्केंट ए कितना आ जाएगा, कॉस्केंट ए ये आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी जा करके 13/12, ये आ जाएगी आपकी। ठीक है, अब क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है तो आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, एक तो कॉस पॉजिटिव होता है और एक सेकंड पॉजिटिव होता है, बाकी सारी चीज़ें निगेटिव होती हैं। तो सेकंड के आगे मैं पॉजिटिव लगा देता हूँ और सारी चीज़ें क्या बचेंगी फिर आपकी, सारी निगेटिव आएंगी। ठीक है, ये सारी की सारी कैसी आएंगी, निगेटिव आएंगी। बस अब क्या करना है, अब इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दो। सिर्फ इसमें क्या पॉजिटिव आना था, आपका सेकंड पॉजिटिव आना था, बाकी सारी चीज़ें निगेटिव आनी थी, साइन, टेन, कॉस्केंट। ये वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर देता हूँ, तो देखो क्या आएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका जा करके 13, और साइन ए की वैल्यू कितनी है, -12/13, +5, सेकंड ए की वैल्यू कितनी है, 13/5, डिवाइडेड बाई, यहाँ कितना आएगा 5, टेंजेंट ए की वैल्यू कितनी है, -12/5, और +6, कॉसेकेंट ए की वैल्यू कितनी है, -13/12, ये वैल्यू है। अब बस सिंपल मैथ बची है आपकी। ठीक है, इतने हिस्से को सॉल्व करते जाओ, पहले इतने को सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो, और फिर इसको सॉल्व करो, सारों को ऐड वगैरह कर लेना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। गॉट द आइडिया और नॉट, सिंपल मैथ है। ये क्वेश्चन देखो बेटा, 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो यहाँ से टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी जा करके 4/5। अब आप क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प ले लेंगे। किसकी हेल्प ले लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प ले लेंगे। तो tan थीटा कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आ गया आपका 90 डिग्री। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका जा करके 16 और 25 7, अंडर रूट कितना आ गया 25 और 16, अंडर रूट 41 आ गया। ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 41 आ जाएगा। क्लियर है, 25 और 16 कितना हुआ, 25 और 16 हुआ अंडर रूट 41, बिल्कुल ठीक है। अब इसने क्या कहा है, ये कह रहा है कि आपको वैल्यू निकालनी है साइन थीटा -3 कॉस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। ठीक है, अगर मैं पुराने वाले क्वेश्चन को ही मान के चलूँ कि थीटा मेरा किस में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, थीटा मेरा किस में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो बेटा मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी, साइन थीटा की, कॉस थीटा की, दो चीज़ों की वैल्यू निकालनी। तो साइन थीटा कॉस थीटा ट्रायंगल से निकालूंगा तो क्या आएगा, साइन थीटा आ जाएगा बेटा जा करके 4/√, कितना 41, और कॉस थीटा कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 5/√41 आ जाएगा। क्लियर है। अब क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस तो होता है बेटा पॉजिटिव, लेकिन साइन कैसा होता है, निगेटिव। बस अब साइन की और कॉस की वैल्यू मिल गई आपको। अब आप क्या करोगे, बड़ा सिंपल सा काम करना है आपको, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर साइन की वैल्यू पुट करो, यहाँ कॉस की पुट करो, यहाँ साइन की पुट करो, यहाँ कॉस की पुट करो। ठीक है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, जो मेन काम था वो मैंने आपको बता दिया। tan थीटा 4/5 है, ट्रायंगल की हेल्प से मैंने इसका हाइपोटेन्यूज निकाल लिया। फिर जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी थी पहले मैंने उसमें चेक किया कि मुझे क्या क्या पता होना चाहिए, उसमें मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा पता होना चाहिए, तो ट्रायंगल की हेल्प से मैंने साइन थीटा निकाल लिया और कॉस थीटा निकाल लिया। इसके बाद इसने ये कह रखा था कि जो थीटा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस का साइन पॉजिटिव लूंगा और साइन थीटा का साइन कैसा लूंगा, निगेटिव लूंगा। देख रहे हो ना आप, साइन थीटा का साइन निगेटिव है और कॉस थीटा का पॉजिटिव है। इन वैल्यूज़ को उठा करके मैंने फिर ये जो वैल्यू निकालनी थी उसमें पुट कर दूंगा, बस मेरा आंसर आ जाएगा। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है सो दैट सेकंड स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेकेंट स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, ये चीज़ हमें जो है शो करनी है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसमें ऐसा कर लेता हूँ कि इसको साइन कॉस में ब्रेक कर लेता हूँ, या फिर ऐसा करता हूँ इसको सेकंड स्क्वायर को टेंजेंट में बदल लेता हूँ और कॉसेकेंट स्क्वायर को कॉट में बदल लेता हूँ। देखो बेटा क्या आएगा, सेकंड स्क्वायर एक्स की जगह लिख सकता हूँ मैं 1 + टेंजेंट स्क्वायर एक्स, 10th में फार्मूला था ये। कॉसेकेंट स्क्वायर एक्स की जगह लिख सकता हूँ 1 + कॉट स्क्वायर एक्स, ये भी आपका 10th में फार्मूला था। क्लियर है, ये चीज़ आ गई। अब ये हो गया आपका जा करके 1 + 1 2, और ये आ गया 2 टेंजेंट स्क्वायर एक्स और प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ये आ गया। क्लियर है, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो टेंजेंट एक्स प्लस कॉट एक्स, या टेंजेंट स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स और प्लस 2 टेंजेंट एक्स और कितना कॉट एक्स, ये लिख सकते हो। इसी क्वेश्चन को आप ये लिख सकते हो, क्योंकि 10 से कॉट कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। तो जो ये लिखा हुआ है वही आपका अगला स्टेप यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर है बात।
इस बारे में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे की बात करते हैं। देखो बेटा अब क्या करेंगे, अब इसको ऐसा कर लो, इसको आप लिख सकते हो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2a/b। तो ये हो गया आपका जाकर के टेंजेंट एक्स प्लस कॉट ऑफ एक्स और इस पूरे का क्या होल स्क्वेयर। इसको आप साइन कॉस में ब्रेक कर लो तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका साइन एक्स अपॉन कितना कॉस ऑफ एक्स, और ये आ जाएगा आपका कॉस एक्स अपॉन कितना साइन ऑफ एक्स और इस पूरे का क्या होल स्क्वायर। ये चीज़ आ जाएगी। क्लियर है? अगला स्टेप देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका जाकर के एलसीएम ले लो, साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स, एलसीएम आ गया, इसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका जाकर के साइन स्क्वायर एक्स प्लस कितना कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। क्लियर है? अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है, अपॉन क्या, ये आ गया नीचे साइन एक्स और ये आ गया आपका कॉस ऑफ एक्स और इस पूरे का क्या होल स्क्वायर। क्लियर है? या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो, अगला स्टेप बताता हूँ, आप इसको लिख सकते हो बेटा 1 अपॉन कितना साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये लिख सकते हो। क्लियर है? अब ये जो वैल्यू है आपको ये प्रूव करना है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आएगी, ये 4 या 4 से ज़्यादा आएगी, हमें ये बात जो है अब प्रूव करनी है। ठीक है? तो देखो बेटा कैसे करेंगे ये बताता हूँ आपको। देखो बेटा ऐसा करो, आप इसमें 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये मैंने अपने आप किया है। इसके बाद ये आ जाएगा 4, इसको आप लिख सकते हो 2 साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स और इसका क्या होल स्क्वायर। तो फाइनली आ जाएगा आपका जाकर के 4 अपॉन ये हो गया साइन ऑफ 2x और इसका स्क्वायर हो गया। देखो बेटा एक फार्मूला अभी है नहीं, फिलहाल आपके कोर्स में है ये, 2 साइन एक्स कॉस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ 2x लिख सकता हूँ, ये फार्मूला होता है। ठीक है? तो साइन 2x का होल स्क्वायर बन गया। तो जो अगला स्टेप है याद कर लो फिलहाल अभी आप, तो ये हो जाएगा जाकर के 4 अपॉन साइन स्क्वायर 2x, ये आ जाएगा। अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो बताता हूँ, जो साइन स्क्वायर 2x है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। तो एक बात बताना, जब ये 0 से 1 में लाई करेगी तो 4 अपॉन एनी नंबर विच इज़ बिटवीन 0 to 1, कोई भी नंबर जो 0 से 1 के बीच में है अगर उससे आपने 4 को डिवाइड किया तो जो फाइनल आंसर आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आएगा या नहीं आएगा। खूब अच्छी तरह सोच लो। मान लो मैंने 4 अपॉन 0 क्या लिख दिया, 4 अपॉन 0 to 1 कोई भी वैल्यू मैं लेना चाहता हूँ, मान लो मैंने इसके बीच में ले ली 1/2 ले ली, 0 से 1 के बीच में एक नंबर 1/2 आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब है अगर मैं 4 को 1/2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, क्योंकि ये 2 जा करके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मान लो इसी जगह मैंने 0 से 1 के बीच में क्या ले लिया, 1/3 ले लिया, तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा 4 अपॉन 1/3, ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, ये भी नंबर 4 से बड़ा है। इसका मतलब है जनरलाइजेशन क्या हुआ, जनरलाइजेशन ये हुआ 4 अपॉन एनी नंबर विच इज़ बिटवीन 0 to 1। अगर आप 4 को 0 से 1 के बीच में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगी, 4 आएगी। आप करके देख सकते हो, 0 से 1 के बीच में अपने मन से जो भी नंबर आए वो ले लेना और उससे 4 को डिवाइड कर देना, आपकी वैल्यू हमेशा 4 से बड़ी आएगी। 4 कब आएगी, जब आप 4 अपॉन 1 करोगे। ठीक है? उस केस में आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी, इससे नीचे नहीं आ सकती। तो मतलब मिनिमम वैल्यू 4 है, 4 क्या है इसकी मिनिमम वैल्यू है, अदरवाइज इसकी सारी वैल्यूज़ क्या आएंगी, 4 से बड़ी आएंगी। तो ये हमारी बात प्रूव हो गई। ठीक है? इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन देखो बेटा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं बताता हूँ। आपको cos x का ग्राफ पता होना चाहिए कैसा होता है। देखो बेटा cos x का ग्राफ बता देता हूँ आपको, ये x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। cos x का ग्राफ इस तरह का होता है, ये आपका cos x का ग्राफ होता है। क्लियर होगी बात, ये cos x का ग्राफ है इस तरह से। ठीक है? ये y एक्सिस है और cos x का ग्राफ ये रहा, ये आपका cos x का ग्राफ है, इस तरह से ये बन रहा है। ठीक है बेटा, ये cos x का ग्राफ है। अब मैं बता देता हूँ, ये वाला पॉइंट क्या होता है, ये वाला पॉइंट 0 होता है, ये वाला पॉइंट π/2 होगा, ये वाला पॉइंट पाई होगा, ये वाला पॉइंट 3π/2 होगा, ये वाला पॉइंट 2π होगा। इस तरह से वैल्यूज़ होंगी। अब इसी तरह आप निगेटिव एक्स एक्सिस में आ जाओ, ये वाला पॉइंट -π/2 होगा, ये वाला पॉइंट -π होगा, ये वाला पॉइंट -3π/2 होगा और ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा, -2π आ जाएगा। इस तरह से ग्राफ ये आपका बनता है। आगे बताता हूँ, ये जो इसकी वैल्यू होती है ना कॉस की, ये कहाँ से कहाँ लाई करती है, ये लाई करती है बेटा -1 से 1 के बीच में। कहाँ से कहाँ लाई करती है, -1 यहाँ पर होता है, मिनिमम वैल्यू होती है,
और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। क्लियर होगी बात। तो ये आपको याद रखना है कि जो इसकी मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू है, ये तो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। क्या है ये, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1, और ये है इसकी मिनिमम वैल्यू। क्या चीज़ है ये, मिनिमम। ये मिनिमम वैल्यू है और ये कितनी है, -1 है। ठीक है, तो पूरा ग्राफ आपका -1 से 1 के बीच में लाई करता है। क्लियर है। तो अब मैं चेक करता हूँ इसको। इतनी बात आपकी नॉलेज की है, ये आपको याद भी रखना है कि cos x का ग्राफ ऐसा होता है और इसके सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए किस पॉइंट पर क्या वैल्यू ये लेता है। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। अब मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। मैं मान लेता हूँ लेट cos x को मैंने मान लिया क्या, t मान लिया। तो मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, 2 इंटू टी स्क्वेयर प्लस टी और -6 दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर है। तो क्या आ जाएगा, इसको बेटा फैक्टर कर लो इसके, तो ये आ जाएगा 2t स्क्वेयर प्लस का 4t माइनस 3t माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से यहाँ तक 2t कॉमन है, यहाँ से यहाँ तक 3 कॉमन है। तो जब 2t कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका t प्लस 2, और -3 कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका t प्लस 2। ये चीज़ आ जाएगी। इसके बाद आपको ध्यान देना है, यहाँ पर t प्लस 2 है, यहाँ पर t प्लस 2 है, तो t प्लस 2 इसका कॉमन आ जाएगा। ये आ गया आपका t प्लस 2, और यहाँ आ जाएगा आपका 2t माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर होगी बात। अब आपको क्या करना है, इसके फैक्टर कर लिया आपने, इसका मतलब है t प्लस 2 या तो 0 होगा, इसका मतलब है t कितना हो जाएगा आपका -2। एक केस तो यह आया। दूसरा केस है 2t माइनस 3 अगर 0 हुआ तो यहाँ से t कितना आ जाएगा, यहाँ से 2t इज इक्वल टू आ जाएगा 3, और t कितना आ जाएगा आपका, t आ जाएगा आपका जा करके 3/2। इसका मतलब है t की आपके पास दो वैल्यू आई, एक तो आ गई -2 और दूसरी क्या आ गई 3/2। जरा तो गौर करो, ये किसके बराबर है, ये सारी चीज़ t cos x के बराबर है। इसका मतलब cos x की दो वैल्यू निकली, एक तो cos x आ गया -2 और एक कितना आ गया 3/2, ये दो वैल्यूज़ आई। अब जरा दिमाग लगाओ, cos x की मिनिमम वैल्यू कितनी थी बेटा, cos x की मिनिमम वैल्यू थी -1, लेकिन यहाँ तो -1 से भी छोटा आ रहा है। तो क्या cos x -2 हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हमारे आंसर में नहीं हो सकता। भाई cos x की मिनिमम वैल्यू -1 है और यहाँ पर cos x क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, मतलब उससे भी नीचे आ रहा है, तो वो ले ही नहीं सकता। cos x मिनिमम वैल्यू लेता है -1 और यहाँ -2 आ रही है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। अगला केस है cos x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है, और यहाँ कितनी आ रही है, यहाँ आ रही है 3/2। तो मैक्सिमम 1 होती है और आ रही है 3/2, मतलब 1 से ज़्यादा आ रही है, तो ये केस भी आपका नहीं हो सकता। तो जो क्वेश्चन है एक बार फिर उसको रीड करो, क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है इज द इक्वेशन दिस इज पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे जो cos x की वैल्यूज़ आएंगी वो इसके रेंज में होंगी ही नहीं। cos x की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 में होती है, जबकि यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है, एक तो -2 आ रहा है और दूसरा 3/2 आ रहा है। ना ये वैल्यू ले सकता है cos, ना ये वैल्यू ले सकता है। इसका मतलब ये इक्वेशन आपकी पॉसिबल नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, ये क्योंकि सेकंड एक्स में पूरा का पूरा जो है आपका इक्वेशन है, तो सबसे पहले आप सेकंड एक्स का जो है ग्राफ बनाना सीख लो। वो बता देता हूँ कैसे आता है। देखो बेटा, सबसे पहले आप कॉस का ग्राफ बनाओ। ये आपका कॉस का ग्राफ है, अभी पीछे मैंने आपको सिखाया ही, ये कॉस का ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ किसका है, ये आपका कॉस का ग्राफ है। ठीक है, अब आगे बताता हूँ। देखो बेटा, यहाँ पर ये कॉस का ग्राफ होता है, ये वाला पॉइंट 0 होता है, ये आपका π/2 होता है, ये 2π/2 होता है, ये आपका 3π/2 होता है, ये आपका 4π/2 होता है। सॉरी, इस तरह से नहीं, गलत हो गया, बताता हूँ फिर से। देखो बेटा, ये तो होता है आपका 0, ये होता है आपका π/2, ये हो गया आपका जाकर के 3π/2। कितना आ रहा है, ये 3π/2 आ रहा है, और ये आएगा आपका जाकर के 5π/2, लाइक दैट। इस तरह से इधर बढ़ते चले जाएंगे। इधर ये वाला पॉइंट हो जाएगा -π/2, ये हो जाएगा -3π/2, ये हो जाएगा -4 या माइनस का 2π लगा लो आप, -2π आ जाएगा। ये कॉस का ग्राफ होता है। और आपने पढ़ रखा होगा सेकंड एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cos x। ये तो आप 10th से पढ़ते आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। इसका मतलब है इसका जो अपोजिट होगा, रेसिप्रोकल होगा, वो सेकंड का ग्राफ होगा। तो सेकंड का ग्राफ क्या बन जाएगा, सेकंड का ग्राफ बेटा यूँ बनेगा आपका, ये सेकंड का ग्राफ बनेगा, ये आपका सेकंड का ग्राफ बन जाएगा इस तरह से। ये आ रहा है सेकंड का ग्राफ। क्लियर है, ये चीज़ आपकी सेकंड की वैल्यू आ रही है। क्लियर होगी बात, ये देखो ये आ रही है आपकी। क्लियर होगी बात, ये आपकी सेकंड की वैल्यू आ रही है इस तरह से। ये सारा सेकंड का ग्राफ। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये सारा ग्रीन वाला जो पोर्शन है सेकंड का ग्राफ है। अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, वो क्या है, देखो बेटा,
सेकंड का ग्राफ ग्रीन वाला है, कौन सा वाला है, ग्रीन वाला है, तो क्या करोगे वो बताता हूँ। सेकंड का ग्राफ कौन सा, ग्रीन वाला, तो ये आपका यहाँ 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाता है। ये ऊपर बन नहीं रहा है लेकिन आपको समझ लेना है कि ऊपर भी है, ये ग्रीन वाला पार्ट पूरा इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये 1 से इन्फिनिटी तक जाता है। एक काम समझ में आ गया। इसके बाद ये आपका यहाँ से लेकर के, ये जो ग्राफ है आपका यहाँ से लेकर के -1 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है, ये -1 और ये माइनस इन्फिनिटी। ध्यान रखना ये कभी भी इतने हिस्से में अपनी कोई वैल्यू नहीं लेता, इस हिस्से में कोई वैल्यू नहीं आती है। जो दो ब्लैक लाइन है इसके बीच में इसका कोई आंसर नहीं होता, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये जो ब्लैक पोर्शन मैंने बना रखा है, इतना हिस्सा, इतने में ये कोई भी वैल्यू नहीं लेता, मतलब ये -1 से लेकर 1 तक इसमें कोई वैल्यू नहीं लेता, ठीक है। 1 लेता है, -1 लेता है, लेकिन इसके बीच की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उसको नहीं लेगा, कोई भी वैल्यू -1 से 1 के बीच में नहीं लेगा। क्लियर होगी बात, यहाँ तक क्लियर हो गया, ग्राफ समझ में आ गया। अब इसके क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैं सेकंड एक्स को t मान लेता हूँ, तो क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया 6t² - 5t और +1 दैट इज इक्वल टू 0। फैक्टर कर लो तो हो जाएगा 6t² - 3t - 2t और +1 दैट इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। क्लियर है। अब इसके फैक्टर कर लो बेटा, इतने हिस्से में क्या कॉमन है, इतने हिस्से में क्या कॉमन है, इतने में तो 3t कॉमन है, तो क्या आ जाएगा 2t - 1 आ जाएगा, इसमें -1 कॉमन है तो 2t - 1 आ जाएगा। क्लियर है, दैट इज इक्वल टू 0। इसके बाद आपको ध्यान देना यहाँ पर कितना 2t - 1, यहाँ कितना 2t - 1, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2t - 1 तो कॉमन आ गया, बचा क्या 3t - 1 बचा। अब इसके फैक्टर हमने कर रखे हैं तो इसके पॉइंट आ जाएंगे, 2t - 1 को आप 0 कर दो तो यहाँ से 2t इज इक्वल टू कितना आएगा 1, तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। इसी तरह से 3t - 1 दैट इज इक्वल टू 0, तो 3t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ से t कितना आ जाएगा आपका 1/3 आ जाएगा। अब t किसको मान रखा था, सेकंड एक्स को मैंने t मान रखा था, तो ये हो गया 1/2 और ये सेकंड एक्स कितना आ गया 1/3। अगर आप थोड़ा सा भी ऑब्जर्व करना जानते हैं तो 1/2 -1 से 1 के बीच में होता है, 1/3 -1 से 1 के बीच में होता है। ये तो ले ही नहीं सकते, सेकंड के ग्राफ में तो -1 से 1 के बीच की कोई वैल्यू ले ही नहीं सकते। इसका मतलब ना तो ये ले सकता हूँ ना ही ये ले सकता हूँ। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है आपका दिया है, सो दैट द नो वैल्यू ऑफ सेकंड एक्स कैन सेटिस्फाई द इक्वेशन, दिस इज कम्प्लीटली ट्रू। ये बिल्कुल सही है बेटा, सेकंड एक्स की कोई भी वैल्यू जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकती। क्यों, सेकंड एक्स होता ही इसके बीच में आता ही नहीं है, जबकि वैल्यू क्या आ रही 1/2 और 1/3, ये वैल्यूज इसमें होती ही नहीं है सेकंड के ग्राफ में। इसका मतलब ये आपका सेकंड की कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकती इस केस में। गॉट द आइडिया, थैंक यू।